पिछले हिस्से में आपने देखा फिरौन ने अपने इक़्तिदार के खौफ में बनी इसराइल को नामौलूद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह ताला ने इनकी वालिदा के दिल में इल्हाम फरमाया कि बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया के हवाले कर दी। अब सवाल यह था वो संदूक कहाँ जाएगा। अल्लाह के खुफिया तदबीर संदूक दरिया की लहरों पर बहता हुआ जा रहा था और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक माँ अपने बच्चे से जुदा हो चुकी थी, लेकिन इसका यकीन अपने रब पर कायम था। दरिया की मौजें इस संदूक को वहां नहीं ले जा रही थी जहां पानी चाहता था, बल्कि वहां ले जा रही थी जहां अल्लाह का फैसला था। और फिर वह संदूक आहिस्ता आहिस्ता फिरौन के शाही महल के करीब पहुंच गया। अब जरा गौर कीजिए, जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए पूरा मुल्क खड़ा था, वही बच्चा कातिल के महल के दरवाजे तक पहुंच चुका था। लेकिन आगे जो हुआ वो इंसान अकल से बालातर है। महल में हैरत अंगेज तरीके से महल के एक आदमी ने पानी में तैरता हुआ संदूक देखा। उन्होंने इसे निकाला और फिरौन के महल में ले आए। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक नहायत खूबसूरत नन्हा बच्चा था। इस वक्त आसिया बिन्ते मुज़ाहम की नज़र इस बच्चे पर पड़ी। अल्लाह ताला ने इस बच्चे की मोहब्बत इनके दिल में डाल दी। उन्होंने फौरन कहा, इस बच्चे को कत्ल न कीजिए, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बन सकता है। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला का वादा पूरा होना शुरू हुआ। जिसने हजारों बच्चों को कत्ल किया, इसने अनजाने में अपने सबसे बड़े मुखालिफ को अपने महल में जगह दे दी। अल्लाह की कुदरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में महफूज थे, लेकिन एक नया मसला पैदा हो गया। वो किसी भी दया का दूध पीने के लिए तैयार नहीं था। महल में एक के बाद एक औरत बुलाई गई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध कबूल न किया। सब हैरान थे, आखिर ये बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा। वक्त गुजर रहा था और बच्चे की भूख बढ़ रही थी। महल में बेचैनी फैल गई, लेकिन अल्लाह ने इस मसले का हल भी पहले से तैयार रखा हुआ था। वो हाल ऐसा था जैसे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से ये सब देख रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अगर इजाज़त दे तो मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे की बेहतरीन परवरिश कर सकती है। महल वालों ने फौरन इन्हें भेज दिया और वो सीधा अपनी वालिदा के पास पहुंची। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा महल में आई और बच्चे को गोद में लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। महल के लोग खुश हो गए। इन्हें मालूम भी न था कि जिस औरत को इन्होंने दाया बनाया है वो दरअसल इस बच्चे की हकीकी माँ है। अल्लाह ताला ने न सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, बल्कि इन्हें दोबारा इनकी वालिदा की गोद में भी लुटा दिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने ही बच्चे की परवरिश कर रही थी और इस पर इन्हीं शाही खजाने से मुआवजा भी दिया जा रहा था। ये अल्लाह की कुदरत का ऐसा मुज़ाहिर था जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। जब अल्लाह किसी की हिफाजत का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस वाक़े में हम सब के लिए एक अजीम सबक है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हर रास्ता बंद दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारा भरोसा अल्लाह पर हो तो वो ऐसा दरवाज़ा खोल देता है जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ये ईमान अफरोज़ वाक़यात पसंद कर रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी कहानी अपने सबसे अहम मरहले में दाखिल होने वाली है। अगले हिस्से में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवान होने और एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जिसके बाद इन्हें मिस्र छोड़ना पड़ेगा। वो मदीना कैसे पहुंचे, हज़रत शुएब से इनकी मुलाकात कैसे हुई और कोहे तौर पर अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत कैसे अता फरमाई, ये सब हम अगले हिस्से में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।